आरजेडी के वोट बैंक एकदम फिक्स है। हाँ। जो 14% कुछ मुसलमान है और मुस्लिम यादव एम्पायर मुस्लिम यादव फैक्टर एकदम फिक्स है कि वो आरजेडी को ही वोट दे। लेकिन स्वर्ण समाज जो है वो थोड़ा पीके की ओर जाएगा, लेकिन जो वोट है थोड़े एनडीए की ही कटेगी ना। आप हर घर में एक सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकते। बिहार की जनसंख्या कितनी है वो देखिए। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, पलायन रोकने पे फोकस करना चाहिए कि मेरा हर युवा बाहर जा रहा है। ऐसा आज कोई घर नहीं है जहाँ से युवा बाहर ना गया हो। ऑप्शन इन द सेंस नहीं है, ऑप्शन इन द सेंस तो पीके इज द बेस्ट ऑप्शन। महिला वोटर भारी तादाद में हमेशा ही है, लेकिन महिला वोटर का झुकाव रुझान हमेशा नीतीश कुमार के प्रकार ही पास ही जाता है। हाँ। बिहार की राजनीति दिलचस्प हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। बिहार में इस बार कौन जीतेगा चुनाव? देखिए, चुनाव जीतने की तो ज़्यादातर आशा एनडीए सरकार की ही है, क्योंकि आप बिहार में देखते हैं कि जाति फैक्टर एक बहुत बड़ा वहाँ पे है, और दूसरा ये है कि सीटों का बंटवारे के ऊपर अलग अलग पार्टियां खड़ी है, तो इसमें लाभ ज़्यादातर एनडीए को ही होने वाली है। मतलब आपका मतलब है कि जो वर्तमान में सरकार है वहाँ जेडीयू और बीजेपी की उसी की फिर से सरकार बनने वाली है। हाँ, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि उन्हीं की सरकार बनेगी, क्योंकि देखिए जैसे पीके की पार्टी है वो धरातल पे काम अच्छा कर रही है, उनके मुद्दे अच्छे हैं जो कि लोगों को वहाँ जिताने चाहिए। पर बात ये हो जा रही है कि जाति फैक्टर बिहार में बहुत बड़ा असर है और उसके कारण लोग वोट नहीं देंगे। जैसे कि आप देखिएगा तो ये आरजेडी के वोट बैंक एकदम फिक्स है। जो 14% कुछ मुसलमान है और मुस्लिम यादव फैक्टर एकदम फिक्स है कि वो आरजेडी को ही वोट देंगे। और तो फिर और रहा ये जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाति है वो एलजेपी हो गई, और फिर दलित हो गया। और नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू होगी उनके वोट बैंक फिक्स है। और फिर ये लेकिन कि स्वर्ण समाज जो है वो थोड़ा पीके की ओर जाएगा, लेकिन जो वोट है थोड़े एनडीए की ही कटेंगे। ये बात हो सकती है। हालांकि सीटें ज्यादा नहीं मिलेगी पीके को, लेकिन जीतना उन्हें ही चाहिए। लेकिन ये लोगों की है धरातल पे क्या है। लेकिन अभी आरजेडी को आप देखते नहीं है कि जिस हिसाब से उन्होंने तेजस्वी ने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा कर दिया उन्होंने। तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। आप हर घर में एक सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकते। बिहार की जनसंख्या कितनी है वो देखिए। उतनी सरकारी जॉब आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। सरकार ज्यादा जॉब प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है, कॉर्पोरेट कर सकती है। आप इंडस्ट्रीज लाइए ना। आप एक ही सरकारी जॉब का बहाना देके कितने वोट जीतोगे वहाँ पे। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, पलायन रोकने पे फोकस करना चाहिए कि मेरा हर युवा बाहर जा रहा है। ऐसा आज कोई घर नहीं है जहाँ से युवा बाहर ना गया हो। फिर एक तरफ हमारी सिटिंग सेंट्रल के जो पार्टी है वो हर बार आते हैं कि मैं अगली बार अगर शुगर मिल वहाँ पे चालू ना करवाऊँ तो मुझे वोट ना देना। आके हर साल यही बोल के जाते हैं हर चुनाव में। फिर अभी आप ये ट्रेन की सुविधा दे रहे कि यहाँ से लोग पलायन करने जाएं अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए वो सुविधा दे रहे, और वो बतौर भाषण पे बोल रहे हैं। अब ये उनकी गलती है कि भाषण लिखने वाली की गलती, अभी वो जाने। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो भी अपने जो कई वादे हैं उनके वो भी पूरे नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी आपका ये मत है कि इस बार भी जेडीयू बीजेपी ही ऑप्शन है हमारे देखिए, पास। जैसे कि ऑप्शन इन द सेंस नहीं है, ऑप्शन इन द सेंस तो पीके इज द बेस्ट ऑप्शन इन द अभी के जो सिचुएशन है। वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे इस पर सवालिया निशान खड़ा। सवालिया निशान तो यही हो रहा है ना कि वो नहीं जीत पाएंगे। आप ये देख लीजिएगा, ऐसे लोग सोच रहे कि जीत जाएंगे, पीके भी कॉन्फिडेंस में। हालांकि उनके जो अभी लिस्ट जारी है उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने गणितज्ञों को रखा है, अच्छे खासे ऑफिसरों को रखा है, करपात्री जी की बेटी को रखा है। तो यही है। सीपी सिंह की बेटी को भी टिकट दिया है उन्होंने। अच्छे खासे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एक्स उनके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को उन्होंने दिया है। हालांकि उनके पार्टी के जो खड़े हो रहे इस बार अच्छे हैं, पर इन द सेंस लास्ट वही फैक्टर हो जाता है, जाति फैक्टर। मतलब ये है कि जात पे एंड ऑफ द डे वहाँ पे वोट पड़ेगा ही। हाँ, वो तो वोट पड़ना ही। वो बिहार में नहीं, हर जगह ही आप ये देखिएगा तो हर जगह ही। पर लोग उसे किस प्रकार लेके जाते, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, यही बात है। और महिला वोट बैंक को लेकर के आप क्या समझते हैं? इस बार महिला वोटर भी वहाँ भारी तादाद में है। महिला वोटर भारी तादाद में हमेशा ही है, लेकिन महिला वोटर का झुकाव रुझान हमेशा नीतीश कुमार के प्रकार ही पास ही जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक तरफ से शराबबंदी इन द सेंस ऑफ, देखिए आप धरातल पे तो हुई नहीं है, पर इन लोगों के ध्यान में है कि इन्होंने हाँ बंद किया है, तो बस उसी तरफ रुझान रहेगा। और मान लीजिए जैसे छोटी मोटी चीजों में नीतीश कुमार ने जैसे विकास किया है, पर एक सेंस होता है कि आप एकदम फास्ट चल रहे हो फिर आप स्लो हो जा रहे हो। हालांकि उन्होंने अभी ये स्टेडियम्स वगैरह दिए हैं, राजगीर में पूरा टूरिस्ट हाँ स्थल बनाया, टूरिस्ट स्थल तो बड़ा है। और उन्होंने अभी मेट्रो भी आया है बिहार में। मेट्रो आया तो अभी ये बीजेपी तो ला रही है नए नए युवाओं को, जैसे पवन सिंह को ला रही है, मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाने की बात कर रही है। आप गायक से चुनाव लड़वाइएगा
वो देखिए तो वो है क्या, वो गायक है। वो बोलते हैं जैसे एमपी के चुनाव वो लड़ रहे थे तो बोलते कि माई हम एजे रहब, आप यहाँ रह के क्या करिएगा, आपको तो दिल्ली जाना पड़ेगा ना, पार्लियामेंट में आपका जितना ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन रहेगी उतना ज्यादा ना आप वहाँ पे अपना उठा पाओगे मुद्दे, आप यहाँ रह के क्या करेगा, आप दिल्ली जाके वहाँ सुधार सकते हैं। तो उनकी पत्नी ने भी आरोप लगा दिया पवन सिंह पर, बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है अभी, घरेलू हिंसा का और सभी आरोप। पवन सिंह का चरित्र हमेशा आरोपों से उलझा रहा है। वो खुद भी ऐसे प्रकार के करते हैं, शराब पी के किसी भी प्रकार के चीजें बोल देते हैं वो। तो इनका फैमिली मैटर है, उन पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि कब क्या, इन द सेंस। चिराग पासवान मुद्दा बनेंगे इस बार चुनाव में। चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि सीटों का काफी ज्यादा मांग कर रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं बीजेपी से। क्या 40 सीट वो डिजर्व करते हैं? आपको लगता है कि इस चुनाव में चिराग पासवान एक फैक्टर साबित होंगे? चिराग पासवान का फैक्टर कहीं ना कहीं एनडीए से जुड़ा हुआ है। अगर आप मोदी फैक्टर हटा दे चिराग पासवान के फैक्टर से, तो चिराग पासवान का फैक्टर एकदम पिछड़ के रह जाएगा। एमपी में भी वही पांचों की पांचों सीटें जीणे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जुड़े हुए थे। मतलब उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है बीजेपी हाँ, के साथ। उनका अस्तित्व पूरा जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, अकेले उनका कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं है। तेज प्रताप भी अलग बिगुल बजाए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी मैं अलग पार्टी तो बना ही ली है उन्होंने, अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या डेंट पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम तय कर लिया है उन्होंने तेजस्वी को? डेंट पहुंचाने का तो पूरा कार्यक्रम कर लिया, क्योंकि देखिए महुआ से उन्होंने काम भी किया है, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बना के दिया, वहाँ उन्होंने काम किया है। और कहीं ना कहीं आप भाषण सुनेंगे, कहीं ना कहीं दोनों के मीडिया कॉन्फ्रेंस पे सुनेंगे, तो दोनों के बोलने के व्यक्तित्व में साफ अंतर दिखता है। एक है कि खाली लालसा, और एक है कि वो आदमी खुला विचारधारा का है। वो जो है वो बोलता है, जो नहीं है वो नहीं बोलता, क्रिटिसाइज भी सबको करता है। राघोपुर पहुंच गए थे वो बाढ़ में, और तेजस्वी के इलाके में खुद राहत सामग्री बांट रहे थे, जो उसका वहाँ का वीडियो विधायक है वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, जो नहीं है वो वहाँ प्रेजेंट होके राघव के सामग्री पहुंचा रहा है। तो ये तेजस्वी कहीं नौकरी का जो एक जाल उन्होंने बुना है बस, कि बस, 19 बस। महीने में नौकरी हमने बस। दे के दिखाई है। आप अधिकतर जगह पे जाइएगा ना तो लोगों को ये भी नहीं पता कि तेजस्वी है कौन। जब ये जानते हैं कि बस कि लालू के बेटा है, हमको उनके वोट देवे के पड़ी, बस इतना है जो एक है। तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरे स्टेट में 2.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हर एक घर में नौकरी दूंगा। It तो is ऐसे तो not 3 possible. करोड़ लोगों ये को नौकरी पॉसिबल देना ही नहीं है पड़ेगा। ना, ये जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, और जो नहीं जानते वो इस लालसा में वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को टारगेट कर रहे हैं वो इस बार। युवाओं टारगेट हर तरफ से होते हैं, चाहे आप इस सरकार को देख लीजिए चाहे उस सरकार देख लीजिए। ये सिटिंग सरकार भी तो लाठी बरस आ रही है युवाओं पे, छात्रों पे लाठी बरस रही है। दिल्ली में शिक्षकों को बंद करके लाठी बरसाई जा रही है। तो जहाँ शिक्षक और छात्र को सही नहीं होता लाठी बरसती ना, वहाँ का थोड़ा आप समझ लीजिए कि डागम तो इस डोल है। बार युवा करेंगे भरोसा तेजस्वी पर, लग रहा है आपको? युवा को भरोसा तो पीके पे करना चाहिए, जहाँ तक मेरा थिंक है। युवा अधिकतर युवाओं से मेरी जैसे बातचीत होती है, जो थोड़े हैं पढ़े लिखे, जो उनका फ्लो जा रहा है पीके की तरफ ही। तो लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय JDU, BJP, मुकाबला है। RJD और देखिए जैसे PK। कि पीके का मुकाबला नहीं, पीके इस बार वोट थोड़ी काटने का होगा, उनका वोट ही कटेगा। और किसको डेंट पहुंचाएंगे? डेंट तो देखिए जैसे कि मेरे हिसाब से तो एनडीए को ही पहुंचेगा डेंट, क्योंकि जो उनका वोट बैंक एक फिक्स है, और इनका जो वोट बैंक है वो फिक्स नहीं है। इनको थोड़े स्वर्ण जो है तो थोड़े देख दाख के ही वोट देते हैं, बस वही बात है।